वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने इन कहानियों को सुन लिया तो आपको पूरे मार्गशीर्ष मास का फल मिलेगा। आइए अब हम पहली कहानी सुनते हैं। पहली कहानी धर्मराज जी की कहानी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बड़ी ही नास्तिक प्रवृत्ति की थी। उसने अपने जीवन काल में कभी कोई व्रत उपवास, कोई दान पुण्य नहीं किया। कभी उसने राम का नाम नहीं लिया। उसने कभी किसी गरीब निसहाय की मदद नहीं करी। कभी किसी गाय और कुत्ते को उसने रोटी नहीं खिलाई, न ही चिड़ी कबूतरों को उसने दाना पानी डाला। कभी किसी भिखारी को न तो अन्न दान दिया, न वस्त्र दान दिया, न ही कभी उसकी कोई मदद करी। उसके आंगन में कभी कोई भिखारी भीख मांगने आता तो कभी उसने उसे अन्न दान नहीं दिया। उसका भरा पूरा परिवार था। 4 बेटे बहू और ढेर सारे पोते पोती थे। खूब सारे दोहते दोहती, नाती पोते सभी थे। एक दिन भगवान के यहाँ से उसका बुलावा आया। यम के दूत उसे घसीटते हुए यमराज के सामने लेकर गए। यमराज ने उस बुढ़िया को देखते ही अपने यमदूतों से कहा कि अरे, तुम ये किसे लेकर आए हो? यह तो राम कन्या बाई है। तुम गलत महिला को लेकर आए हो। इसके पड़ोस में रहने वाली राम दुलारी बाई को लाना था। तुम गलती से रामकन्या बाई को लेकर आए हो। इसे तुरंत इसके मुर्दे शरीर में छोड़ कर आओ। ऐसा न हो कि इसके परिवार वाले इसे जला दें। उसी समय यम के दूत रामकन्या बाई को घसीटते हुए, मुकद्दरों से मारते हुए बहुत पतली, अंधेरी, सीलन वाली गली में से लेकर गए। तब रामकन्या बाई यमदूतों से बोली कि अरे भाई, इतनी सकड़ी, अंधेरी, सीलन वाली, बदबूदार, लंबी पतली गली में से क्यों लेकर जा रहे हो? और कुछ नहीं तो रोशनी तो कर दो, लालटेन या दिया तो जला दो। तब यम के दूत रामकन्या बाई से बोले कि अरे बुढ़िया, तूने अपनी जिंदगी में कभी भगवान के नाम का दिया जलाया था? कभी तूने कोई व्रत उपवास पूजा पाठ करी थी? कभी तूने भगवान के सामने घी का और नहीं तो कभी तेल का दीपक जलाया था? कभी किसी गरीब ब्राह्मण की कन्या की तूने शादी करवाई थी? कभी किसी निसहाय की मदद करी थी? कभी किसी भूखे प्यासे को तूने पानी और भोजन खिलाया था? अरे बुढ़िया, कभी तूने श्राद्धों में पितरों के निमित्त तर्पण किया था? अगर इनमें से कोई एक काम भी तूने किया होता तो आज तुझे देव विमान में बैठाकर हम लेकर जाते। इस तरह रामकन्या बाई की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया गया। नीचे परिवार वाले उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी रामकन्या बाई के मृत शरीर में हलचल हुई और उसने आंखें धीरे धीरे खोली और वह उठकर खड़ी हो गई। उसको देखकर उसके बेटे पोते डर कर भागने लगे। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और पोतों से धर्मराज की और यमदूतों की पूरी बात बताई। बुढ़िया के बेटे और पोते खुशी खुशी अपनी माँ और दादी को लेकर घर आए। बुढ़िया जिस समय, जिस क्षण धरती पर वापस आई, उसी पल उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने धन से गांव में विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाएगी, यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाएगी।
उस समय जब वह वापस धरती पर आई, मार्गशीर्ष का महीना था। बुढ़िया ने अपने बेटे और पोतों को धर्मराज की और यमदूतों की पूरी बात बताई। उसने कहा कि अगर मैं दान पुण्य, व्रत उपवास नहीं करूंगी, गरीब निसहायों की मदद नहीं करूंगी, ब्राह्मण को गाय दान नहीं करूंगी, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी नहीं खिलवाऊंगी, ब्राह्मणों को भोज नहीं करवाऊंगी, तो मुझे स्वर्ग का वास नहीं मिलेगा। मैंने यम के मार्ग के दुख झेले हैं। मैं दोबारा मरने के बाद यम मार्ग के दुख नहीं देखना चाहती। जब वह अपनी ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बता रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली राम दुलारी बाई के यहाँ से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आई। बेटा बहू बाहर जाकर देखकर आए, तब उन्हें पता चला कि उनके पड़ोस में रहने वाली राम दुलारी बाई की मृत्यु हो गई है। जब बेटा बहू वापस घर में आए तो राम कन्या बाई ने पूछा कि बाहर कौन रो रहा है। बेटा बहू ने बताया कि हमारे पड़ोस में रहने वाली राम दुलारी बाई की मृत्यु हो गई है। बुढ़िया मन ही मन सोचने लगी कि जैसा उसने परलोक में धर्मराज के मुख से सुना वह सच हो गया। अब तो बुढ़िया माई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसी दिन से दान धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ हवन करने शुरू कर दिए। वह गरीबों को दान करने लगी, अन्न दान, वस्त्र दान करने लगी। उसने ब्राह्मण भोज करवाया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, दूध देने वाली गाय दान में दी, चिड़ी कबूतरों को दाना देने लगी, गाय को हरा चारा खिलाने लगी, गरीब और निसहाय लोगों को अन्न वस्त्र का दान करने लगी। उसने गांव में विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया। गांव में उसने तालाब, कुएं, बावड़ी खुलवाए। इस तरह उसने 1 साल तक सभी दान पुण्य करे। उसने ब्राह्मण को छाता, जूता, कपड़े दान में दिए। ब्राह्मण की बेटी को कंगा, कांच और वस्त्र दान में दिए। ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान करवाया। पूरे 1 साल तक 24 एकादशियों के व्रत करे और उद्यापन भी किया। सभी तरह के धर्म कर्म करती रही। जो भी उसे जो दान कर्म करने के लिए कहता वह सभी दान कर्म करने लगी। इस तरह साल भर बाद जब उसकी मृत्यु हुई, इस बार जब बुढ़िया मरी तो उसे लेने के लिए देव विमान आया। बुढ़िया माई उस विमान में बैठकर बैकुंठ में पहुंच गई। जय हो धर्मराज की। अब हम मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व अपनी लड़की के साथ रहता था। ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत, पूजन पाठ किया करता था। गांव के लोग ब्राह्मण को सीधा देते थे। कोई आटा देता, कोई तेल, कोई चीनी, कोई गुड़ देता था, कोई वस्त्र और कोई रुपया दे जाता था। ब्राह्मण का यही आजीविका का साधन था। समय बीतने लगा। ब्राह्मण की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण को ताना देने लगी। कहने लगी कि घर तो चल जाता है, लेकिन बेटी का ब्याह कैसे करेंगे? आप कहीं जाते क्यों नहीं? काम ढूंढते क्यों नहीं हो? आप लोगों के जाओ, एकादशी की कथा बाँचो, कुछ तो करो। ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण को ताना देने लगी। तब मार्गशीर्ष मास का महीना था। ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। साथ ही उसने अपने पोथी पाने एक झोली में रख लिए। सोचने लगा कि शायद कोई यजमान मार्गशीर्ष मास में एकादशी की कथा सुन लेवे और बदले में कुछ रुपए पैसे दे देवे। ब्राह्मण पूरे दिन गांव में दर दर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला जिसे ब्राह्मण मार्गशीर्ष मास की एकादशी की व्रत कथा सुना पाता। भूखा प्यासा ब्राह्मण गांव में इधर उधर लोगों से पूछता रहा कि अरे भाई, आज एकादशी है, कोई एकादशी की कथा सुन लो। लेकिन पूरे गांव में
कोई उसकी एकादशी की कथा सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ब्राह्मण मनी मन सोचने लगा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। अगर खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी बहुत ताने देगी। अब मुझसे उसके ताने सुने नहीं जाते। दुखी होकर वह जंगल में चला गया। संध्या होने वाली थी। मार्गशीर्ष मास का महीना था। ब्राह्मण जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपना पोथी पाना निकाल लिया और जोर जोर से एकादशी के व्रत की कथा सुनाने लगा। ब्राह्मण को पूरा विश्वास था कि एकादशी व्रत कथा पूरी होते होते कोई न कोई इधर से गुजरेगा, कोई तो आएगा जो उसे रुपए पैसे देगा। लेकिन कथा पूरी हुई, कोई नहीं आया। ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। रह रह कर वह ब्राह्मणी के कटु वचनों को याद करने लगा कि अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी बहुत जली कटी सुनाएगी। ब्राह्मण के आंखों में आंसू आने लगे। तभी पीपल के पेड़ में से विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि अरे देव, अरे ब्राह्मण, आंखें खोलो। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो देखा शंख चक्र पद्म गदाधारी, गले में वैजंती माला, पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के सामने खड़े थे। ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरे जीवन की दरिद्रता दूर ही नहीं होती है। मैंने अपना जीवन हंसी खुशी बिताने का निश्चय किया था, लेकिन मैं अब अपनी बेटी का विवाह कैसे करूँगा। बेटी जवान हो चली है, घर में उसके विवाह के लिए कुछ भी धन ना है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तू तो बड़ा समझदार मनुष्य है। तूने तो पोथी पाने पढ़े हैं, तुझे तो शास्त्रों का ज्ञान है। मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। तू दुखी क्यों होता है? तू मेरा भक्त है, मैं तुझे ऐसे दुखी थोड़े देख सकता हूँ। तेरे दुख का निवारण करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अरे ब्राह्मण, तू रोना छोड़। तभी वहां एक बहुत सुंदर गाय बछड़े सहित प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह गाय और बछड़ा तुम घर ले जाओ। यह रोज तुझे दूध देगी, साथ ही रोज एक मोहर सोने की गोबर में देगी। हे ब्राह्मण, इससे तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, साथ ही तेरी बेटी का विवाह भी हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की चरण धूलि ली और अपने अंगोछे में बांध ली। भगवान विष्णु ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण खुशी खुशी गाय और बछड़े को लेकर घर आ गया। ब्राह्मण परिवार गाय और बछड़े की खूब सेवा पानी करने लगे। थोड़े ही दिनों में ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। धूमधाम से उसकी बेटी का विवाह हो गया। सगे संबंधियों को उस ब्राह्मण ने खूब सारे उपहार दिए। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण की गाय एक सोने की मोहर गोबर में देती है। फिर कुछ कपटी लोगों ने राज दरबार में राजा के पास यह खबर पहुंचा दी कि हे राजन, गांव में एक ब्राह्मण के पास सोने की मोहर देने वाली एक गाय है। वह गाय तो आपके राजमहल में होनी चाहिए। तभी राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर गाय को महल में बुलवा लिया। पहरेदार ब्राह्मण के यहाँ से गाय और बछड़ा लेकर महल में चले गए। बेचारा ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुछ नहीं बोल पाए। जैसे ही गाय महल में आई तो राजा ने सोने का मोहर देने वाली उस गाय को महल के अंदर बांधने का आदेश दे दिया। वह राजा भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जो गाय तुमने ब्राह्मण से ली है वो वापस उस ब्राह्मण को दे दो, साथ ही उसे खूब सारा धन भी दो। हे राजन, वह गाय मैंने ही ब्राह्मण को दी है। वह ब्राह्मण
हर महीने की एकादशी का व्रत और पूजन करता है और हर महीने उपवास रखता है। जिस समय राजा को यह स्वप्न आया उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। भगवान विष्णु राजा को पूरी बात बताकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी राजा की आंख खुली। तब उसने देखा सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह उठने के बाद राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और मंत्रियों को बताई। तब एक बुजुर्ग मंत्री ने राजा से कहा कि हे राजन, यह गाय और यह बछड़ा उस ब्राह्मण के सत्य का परिणाम है। इसलिए हे राजन, आप इस गाय और बछड़े को ब्राह्मण को दे दीजिए। तब राजा ने सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। गाय और बछड़े के साथ ब्राह्मण को खूब सारा धन भी दिया। तब राजा ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी गांव वाले एकादशी का व्रत और पूजन करें, साथ ही एकादशी के महात्म्य को सुने और विष्णु भगवान की पूजा करें। तब राजा और रानी के साथ सभी गांव वाले एकादशी का उपवास करने लगे और सभी इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज मैं आपको तिल और राई की कहानी सुनाने जा रही हूँ, अर्थात पोपा बाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसने अपने जीवन काल में सभी व्रत उपवास किए, सभी तरह के दान पुण्य किए, लेकिन उसने पोपा बाई का व्रत नहीं किया और न ही पोपा बाई के नाम से कोई दान पुण्य किया। उसने सभी एकादशियों के व्रत किए, उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी, उद्यापन किया, एकादशी के व्रत का उद्यापन किया, सभी तरह के दान पुण्य करे। उसने ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया, ब्राह्मण को छाता, अन्न, वस्त्र, जूते सब दान में दिए। चिड़ी कबूतरों को उसने दाना पानी दिया, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाई। बुढ़िया ने गरीब और निसहाय लोगों को अन्न, वस्त्र सब दान में दिए। उसने अपने परिवार वालों में, नाते रिश्तेदारों में खूब मायरे भरे। दोयते दोयतियों, पोते पोतियों को खूब देन लेन करा। कभी किसी कोई चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। रात के दिनों में वह कौवे को पूड़ी और खीर खिलाती। पितरों के निमित्त भी उसने खूब दान पुण्य करे। ब्राह्मणों को रोज श्राद्ध के दिनों में भोजन खिलाती, अन्न वस्त्र दान में देती थी। पूरी उम्र पार करने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिवार वाले उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लेकर गए। जब उसका जीव निकलकर यम मार्ग में चल रहा था, तब यमदूत उसके जीव को लेकर यम मार्ग में जा रहे थे। तब यमदूतों ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तूने अपने जीवन काल में धरती माता की कहानी सुनी थी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ सुनी थी। तभी धरती माता ने उस बुढ़िया को धरती पर पग टेकने के लिए जमीन दे दी। थोड़ा आगे चलने पर बैतरणी नदी आई। यमदूत फिर से बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया, तूने ब्राह्मण को गौदान किया था। तब बुढ़िया ने अपने गौदान को याद किया। तभी वहां एक गाय आकर खड़ी हो गई। बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़ी और बैतरणी नदी पार कर ली। थोड़ा आगे चलने पर राम द्वार आया। यमदूत वापस बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने राम, लक्ष्मण व सीता माता की कहानी सुनी थी? तो बुढ़िया ने वापस यमदूतों से कहा, हाँ सुनी थी। तभी उसके लिए राम द्वार खुल गया। आगे चलने पर यमलोक आया। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने धर्मराज जी की कहानी सुनी थी? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ, मैंने धर्मराज जी की कहानी सुनी थी। तब उसके लिए यमलोक का द्वार भी खुल गया। आगे चलने पर पोपा बाई की नगरी आई। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने पोपा बाई की कहानी सुनी थी? तब बुढ़िया माई ने कहा कि नहीं, मैंने पोपा बाई की बात नहीं सुनी। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया, फिर तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तेरी आत्मा इधर उधर ही भटकती रहेगी, तुझे आगे का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तभी वहां पोपा बाई प्रकट हो गई। पोपा बाई ने बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया, तूने अपने जीवन काल में सब तरह के दान पुण्य व्रत उपवास किए, लेकिन मेरे नाम का न तो तूने व्रत किया न ही उपवास किया।
बुढ़िया ने पोपाबाई के पांव पकड़ लिए और बोली कि हे देवी, मैंने आपके नाम की न तो कभी कहानी सुनी, नहीं आपके नाम के दान पुण्य का मैंने कभी सुना। अगर मुझे पता होता आपके नाम का भी व्रत करती और आपके नाम से दान पुण्य जरूर करती। लेकिन हे देवी, अब तो मैं मर चुकी हूं, अब मैं कैसे आपके नाम का व्रत करूं और दान पुण्य करूं। हे पोपाबाई, आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस छोड़ दें। मैं आपके नाम के व्रत का प्रचार करूंगी और आपके नाम का व्रत करूंगी और दान भी करूंगी। परंतु मुझे करना क्या होगा? आप मुझे आपके नाम की कहानी सुनाएं और दान क्या करना है वो भी बताएं। तब पोपाबाई ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, 1 कटोरी तिल लो और 1 कटोरी में राई रखो, उसके ऊपर ब्राह्मणी को देने के 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए रखो। 7 दिन तक मेरी कहानी सुनो और व्रत करो। फिर कटोरी भरे तिल और राई को और कपड़े और रुपयों को सुहागन ब्राह्मणी को दान में दे दो। यही मेरा उद्यापन है। और 7 दिन तक कहानी में मेरे नाम की माला जपो। लेख राय राय रो और राज पोपा बाई रो, लेख राय राय रो और राज पोपा बाई रो। तब पोपा बाई ने यमदूतों से कहा कि इस बुढ़िया को वापस धरती पर छोड़ आओ। तब यमदूत वापस उसके जीव को लेकर उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे बुढ़िया को जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी उसके शरीर में हलचल हुई। उसके बेटे और पोते उसे देखकर डर गए और भागने लगे। तब कुछ बुजुर्गों ने उस बुढ़िया को अंत्येष्टि से नीचे उतारा। तब बुढ़िया ने सभी लोगों को पोपाबाई की पूरी बात बताई और कहा कि मुझे बैकुंठ का वास तभी मिलेगा जब मैं 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनूंगी और दान करूंगी। सभी लोगों ने बुढ़िया से पूछा कि अरे बुढ़िया, हमें भी बताओ, हमें भी नहीं पता कि पोपाबाई की कहानी क्या होती है और क्या दान पुण्य करते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनते हैं। 1 कटोरी में तिल और 1 कटोरी में राई, ब्राह्मणी के निमित्त देने के लिए 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए रखकर 7 दिन तक कहानी सुनते हैं। फिर इन सारे सामानों को एक सुहागिन ब्राह्मणी को दान में देते हैं। यही पोपाबाई की व्रत कथा का उद्यापन भी होता है। और कहानी में सुना जाता है, लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। इस लाइन का व्रत के दिनों में बार बार उच्चारण करें, मन में इसी बात का ध्यान करते रहें। 7 दिन तक व्रत करें। इस तरह बुढ़िया को उसके बेटा और पोते घर लेकर आए। घर आने के बाद बुढ़िया ने एक ब्राह्मणी को बुलाकर पोपाबाई की कहानी सुनी। कहानी सुनते समय 1 कटोरे में तिल और 1 कटोरे में राई भरी, ब्राह्मणी के निमित्त देने के 5 कपड़े रखे और दक्षिणा के 21 रुपए रखे। 7 दिन तक कहानी सुनी। 7 दिन बाद कहानी सुनने के बाद उसी ब्राह्मणी को जिससे कहानी सुनी थी उसे भोजन कराने के बाद राई से भरी हुई कटोरी, तिल से भरी हुई कटोरी, 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए उसी ब्राह्मणी को दे दिए। कुछ समय बाद बुढ़िया की वापस मृत्यु हो गई। अब की बार उसे लेने के लिए देव विमान आया और जब वह पोपाबाई की नगरी में पहुंची तो पोपाबाई ने बुढ़िया का दोनों हाथों से फैलाकर स्वागत किया। इस तरह उस बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और मोक्ष मिला। जय हो पोपाबाई की। लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो, लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। पोपाबाई की कहानी के समय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। पोपाबाई की कहानी। एक बार एक पोपाबाई थी। वह अपने भाई भोजाई के साथ रहती थी। जब वह शादी लायक हुई तो भाई भोजाई उसके लिए लड़के ढूंढने लगे। जब पोपाबाई को पता चला कि उसके भाई भोजाई उसके लिए शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं तो उसने अपने भाई भोजाई से कहा कि मैंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है, इसलिए भैया भाभी मैं शादी नहीं करूंगी। भैया भाभी ने उसे लोगों का हवाला दिया कि लोग क्या कहेंगे। तब उसने कहा कि मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हे भैया भाभी, मैं जब छोटी थी मैंने तभी से प्रण ले रखा था कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी और मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अगर आपको
लोगों की परवाह है तो आप मुझे जंगल में एक कुटिया बना करके दे देवें, मैं उसी कुटिया में रहूंगी और वहीं पर भक्ति करके अपना समय गुजारूंगी। तब भाई भोजाई ने उसे जंगल में एक झोपड़ी बना करके दे दी। पोपाबाई अब उसी झोपड़ी में अपना जीवन यापन करने लगी। उसने किसी पराये पुरुष का मुंह न देखने का नियम ले रखा था, इसलिए वह सुबह तड़के ही उठ जाती थी, जंगल में से कंदमूल फल लेकर आती, कुएं से पानी भरकर ले आती और झोपड़ी में लाकर रख देती और पूरा समय वह झोपड़ी में ही गुजारती और पूरा समय पाठ पूजा आदि में लगी रहती। तब एक बार की बात है, एक राजा उस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। वह रास्ता भटक गया और वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पोपाबाई की झोपड़ी थी। राजा ने मनी मन सोचा कि इस जंगल में अकेले इस झोपड़ी में कौन रहता होगा, यहाँ कोई ना कोई जरूर होगा, पीने का पानी तो मिल ही जाएगा। तब राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कई बार खटखटाने पर अंदर से पोपाबाई की बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दी। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? झोपड़ी के बाहर से राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ। पोपाबाई बोली कि आप जो भी हो, जहाँ से आए हो आप वापस चले जाइए। राजा ने कहा कि दरवाजा खोलो। पोपाबाई ने कहा कि मैंने पराये पुरुष का मुंह न देखने की सौगंध खाई है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा कि जिसकी आवाज इतनी मधुर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा जिद पकड़ लेता है। राजा ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके बिताया है और मैंने निश्चय किया है कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, शादी नहीं करूंगी, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा ने दरवाजा तोड़ दिया और पोपाबाई को जबरदस्ती महल में ले जाने लगा। राजा को इस पाप का दंड मिला। उधर राजा की नगरी में आग लग गई। जब राजा नगर में पहुंचा तो वहां हाहाकार मच रहा था। राजा की अन्य रानियों ने राजा से कहा कि हे राजन, हमारी नगरी को इस औरत का शाप लगा है। यह बड़ी सती महिला है, आप इसे जहां से लाए थे इसे वापस छोड़ कर आइए। हमारे राज्य में पूरे में आग लग गया है, हमारा महल जलकर राख हो गया है, हमारा सारा राजपाट मिट्टी में मिल गया है। सभी रानियां राजा से विनती करने लगी कि आप इसे जहां से लाए थे इसे वापस वहीं छोड़ कर आइए। तब राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने के लिए जाने लगा। तभी वहां पाप की नदी आ गई जिसमें राजा डूबकर मर गया। तब पोपाबाई को लेने के लिए यमलोक से खुद धर्मराज जी देव विमान लेकर आए और धर्मराज जी पोपाबाई को लेकर यमपुरी के पास पोपाबाई की नगरी बसा दी, जहां पोपाबाई के लिए स्वर्ण का सिंहासन लगाया गया। स्वर्ण के खंबे, स्वर्ण की ही सीढ़ियां लगाई गई और धर्मराज जी ने पोपाबाई से कहा कि अरे बहन, अब यह नगरी तुम्हारी है। अगर कोई मृत्यु लोक से यहाँ आएगा तो पहले तुम्हारी नगरी में आएगा, उसके बाद ही वह मेरी नगरी में पहुंच पाएगा। अगर किसी ने मृत्यु लोक में तुम्हारे नाम का व्रत नहीं किया तो वह मेरी नगरी में नहीं आ पाएगा। धर्मराज जी उसे उस नगरी का सारा वैभव और ऐश्वर्य सौंपकर अपनी नगरी में वापस आ गए। उसके कुछ समय बाद एक साहूकार व साहूकारनी की मृत्यु हुई। वे धर्मराज जी की नगरी में जाना चाहते थे। धर्मराज जी की नगरी में जाने से पहले उन्हें पोपाबाई की नगरी पार करनी थी। तब यमदूतों ने साहूकार और साहूकारनी से कहा कि आप धर्मराज जी की नगरी तक नहीं जा सकते, पहले आपको पोपाबाई के नगरी पार करनी होगी। तब साहूकार और साहूकारनी ने यमदूतों से कहा कि हमने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किए हैं, सब तरह के व्रत उपवास करे हैं, धर्मराज जी की कहानी सुनी है, धर्मराज जी के निमित्त हमने दान पुण्य भी किया है और हमने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन भी किया है, इसलिए हमें धर्मराज जी की नगरी में तो जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यमदूतों ने कहा कि आपको धर्मराज जी की नगरी में जाने के लिए आपको पोपाबाई की नगरी पार करनी होगी। तब साहूकार और साहूकारनी ने यमदूतों से कहा कि हमें धर्मराज जी से मिलना है। तब यमदूतों ने धर्मराज जी से जाकर पूरी बात बताई। तब धर्मराज जी साहूकार और साहूकारनी के पास आए और बोले
कि मेरी नगरी में आने से पहले आपको पोपाबाई की नगरी पार करनी होगी। आपने अपने जीवन काल में पोपाबाई की बात सुनी या नहीं? पोपाबाई के निमित्त दान पुण्य किया या नहीं? तब साहूकार और साहूकारनी ने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं कि पोपाबाई की बात क्या होती है और उनके निमित्त क्या दान करते हैं। अगर हमें मालूम होता तो हम भी पोपाबाई की कहानी सुनते और उनके निमित्त दान पुण्य करते। तब धर्मराज जी ने साहूकार और साहूकारनी से कहा, 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनते हैं और एक कटोरी में राई और एक कटोरी में तिल लेते हैं। ब्राह्मणी के निमित्त 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए रखकर कहानी सुनते हैं। 7 दिन तक कहानी सुनते हैं और व्रत करते हैं और फिर उद्यापन करते हैं। उद्यापन में यही सामान एक सुहागिन ब्राह्मणी को दान में देते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम मेरी नगरी में नहीं आ सकते। तब साहूकार और साहूकारनी ने कहा कि अब हम तो मर चुके हैं, अब हम यह उद्यापन कैसे करें। तब धर्मराज जी ने उस साहूकार और साहूकारनी को 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर छोड़ दिया। पृथ्वी पर आने के बाद साहूकार और साहूकारनी ने 7 दिन तक पोपाबाई की कहानी सुनी। एक कटोरी में तिल और एक कटोरी में राई रखा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के निमित्त 5-5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए रखे। कहानी सुनी, व्रत किया और 7वें दिन व्रत का उद्यापन कर दिया। उद्यापन में यही पूजा के सामान एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दान में दे दिए। उद्यापन करने के दूसरे दिन साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने के लिए देव विमान आया। जब देव विमान पोपाबाई की नगरी में पहुंचा तो पोपाबाई ने साहूकार और साहूकारनी का दोनों हाथों से फैलाकर स्वागत किया। उसके बाद वे धर्मराज जी की नगरी में पहुंचे। धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का वास दिया। जय हो पोपाबाई की, जय हो धर्मराज जी की। सभी कहानियों को सुनने का फल तभी मिलता है जब आड़ी बाड़ी की कहानी सुनी जाती है। आड़ी बाड़ी की कहानी सुनने के बाद पूर्व में सुनी हुई सभी कहानियों का फल मिलता है। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजय, दशा माता की बाड़ी पूजय, दिहारी बाड़ी की बाड़ी पूजय, गजानन भगवान की बाड़ी पूजय, सूरज भगवान की बाड़ी पूजय, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजय, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजय, तुलसी माता की बाड़ी पूजय, मावस भगवान की बाड़ी पूजय, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजय, धर्मराज जी की बाड़ी पूजय, पोपाबाई की बाड़ी पूजय, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजय, शीतला माता की बाड़ी पूजय, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजय, संतोषी माता की बाड़ी पूजय, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजय। बाड़ी पूजा से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाज होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पूता को परिवार होवे, पोता होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर कांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आई, गोरी ढूंढ बिंडायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांगना, रिमता झिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न की आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर लाडू में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर लाडू करे, 1 पानी की पनिहार की, 1 रमता बालक की, 1 गाय का ग्वाला की देवे, 1 सास की, 1 बेटे की, 1 बहू की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की, 1 पुरानी औरत, 1 छाना की छड़ियार, 1 दशा माता के घड़े रखे, 1 तुलसा के क्यारे में रखे, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमण दे, दोरानी जिठानी खम्मा खम्मा खरे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम करजो, राजपाट दीजो,
उठो बहु बेटी गीलो सूखो कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द रहात, गले मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवता ने नमस्कार। उठो भाई तपसी जीमो भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल। इस प्रकार आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली कहानियां सुनाई। इन सभी कहानियों को सुनने से मार्गशीर्ष मास के पवित्र महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।